हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं नीलकमल संस्कृत की इस पाठशाला में फिर से एक नया पाठ लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम अपनी इस पाठशाला में शेमुशी, जो हमारी 10वीं की पाठ्य पुस्तक है, उसके पाठों का अध्ययन कर रहे हैं। अपनी इसी क्रम में आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक के तीसरे पाठ व्यायामः सर्वदा पथ्यः इसका अध्ययन करेंगे। सभी बच्चे बहुत ध्यान से इसे देखेंगे और समझेंगे, और यदि आपको ये पाठ अच्छा लगे तो जो एक बार कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अपना पाठ व्यायामः सर्वदा पथ्यः। व्यायाम हमेशा ही उपयोगी होता है या श्रेयस्कर होता है या उचित होता है। हमारा यह पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से लिया गया है। इस पाठ में आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा और उससे होने वाले लाभों का वर्णन किया है। उन्होंने प्रमुखता से बताया कि शारीरिक सौष्ठव, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, आरोग्य इत्यादि ये सब व्यायाम के लाभ हैं, अर्थात ये सब हमें व्यायाम के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो चलिए बेटा, हम अपना पहला श्लोक पढ़ते हैं। शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृज्ञात समन्ततः। अन्वय देखते हैं। शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम भवति सुखम तत्कृत्वा तु समन्तता देहम विमृज्ञात। शरीर आयास जननम, शरीर आयास श्रम, शरीर के श्रम को जननम उत्पन्न करने वाला कर्म व्यायाम संगीतम व्यायाम कहा जाता है या व्यायाम होता है। शरीर के श्रम को उत्पन्न करने वाला कर्म व्यायाम कहा जाता है। सुखम तत्कृत्वा, तत् उसको, सुखम सुखपूर्वक, कृत्वा करके, उसको सुखपूर्वक करके, देहम शरीर की, समन्ततः चारों ओर से अर्थात अच्छी तरह से, विमृज्ञात मालिश करनी चाहिए। शरीर के श्रम को उत्पन्न करने वाला कर्म व्यायाम कहा जाता है। उसको सुखपूर्वक करके शरीर की अच्छी तरह मालिश करनी चाहिए। अगला श्लोक है। शरीर उपचय कांति गात्राणाम सुविभक्तता दीप्त अग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। अब उन्होंने हमें इस श्लोक में बताया कि व्यायाम से हमें और क्या क्या लाभ होता है। शरीर उपचय, शरीर की वृद्धि, कांति सुंदरता, गात्राणाम सुविभक्तता, गात्राणाम शारीरिक सौष्ठव, दीप्त अग्नित्वम भूख लगना, अनालस्यम आलस्य का अभाव, स्थिरत्वम स्थिरता, लाघवम हल्कापन, मृजा स्वच्छीकरण च जायते उत्पन्न होते हैं किससे? व्यायामात। शरीर की वृद्धि, सुंदरता, शारीरिक सौष्ठव, भूख लगना, आलस्य का अभाव, स्थिरता, हल्कापन और स्वच्छीकरण व्यायाम से उत्पन्न होते हैं। शरीर में उचित प्रकार से वृद्धि होती है, शरीर देखने में सुंदर हो जाता है, चमक आ जाती है हमारे चेहरे पर, शारीरिक सौष्ठव शरीर सुदृढ़ हो जाता है, और भूख लगना, समय पर भूख लगती है। आप
सही तरीके से खाना खा पाते हैं। आलस्य का अभाव, वो जो हमारे शरीर में शिथिलता का अभाव रहता है, निद्रा आती रहती है, कोई काम करने का मन नहीं करता, व्यायाम करने से आलस्य का अभाव होता है। स्थिरता, स्थिरता का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि शरीर स्थिर हो जाता है, अर्थात शरीर स्थिर इस दृष्टि से कि शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और उसमें कोई बीमारी या कोई रोग नहीं होता। हल्कापन, शरीर में लचीलापन आ जाता है, हम काम को बहुत अच्छे से और स्फूर्ति से कर पाते हैं। स्वच्छीकरण, शरीर बाह्य और अंतः दोनों तरफ से स्वच्छ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, और ये सब किसके कारण होता है? व्यायाम से। तो शरीर की वृद्धि, सुंदरता, शारीरिक सौष्ठव, भूख लगना, आलस्य का अभाव, स्थिरता, हल्कापन, स्वच्छीकरण व्यायाम से उत्पन्न होते हैं। हमारा अगला श्लोक है श्रम, क्लम, पिपासा, उष्ण, शीतादीनां सहिष्णुता, आरोग्यम चापि परमं व्यायामात् उपजायते। अन्वय देखेंगे। व्यायामात् श्रम, क्लम, पिपासा, उष्ण, शीतादीनां सहिष्णुता, अपि च परमं आरोग्यम उपजायते। व्यायामात्, व्यायाम से, श्रम, परिश्रम, क्लम, थकान, पिपासा, प्यास, उष्ण, गर्मी, शीत आदि नाम, सर्दी आदि, सहिष्णुता को सहन करने की शक्ति, और परमम आरोग्यम, श्रेष्ठ निरोगता, उपजायते, उत्पन्न होती है। व्यायाम से परिश्रम, थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहने की शक्ति और श्रेष्ठ निरोगता उत्पन्न होती है। तो ये व्यायाम का एक और लाभ हमारे सामने बताया कि ये जितनी भी चीजें हैं, इन सब को सहने की जो शक्ति है वो व्यायाम के द्वारा उत्पन्न होती है। अब अन्य लाभ क्या है व्यायाम का? नाचास्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्यपकर्षणं, नाचा व्यायाम मर्तयम अर्दयन्ति अरयो बलात्। अन्वय देखेंगे। तेन सदृशं च स्थौल्यपकर्षणं किंचित न अस्ति, व्यायामिनः मर्तयम अरयः च बलात् न अर्दयन्ति। तेन सदृशम च स्थौल्य अपकर्षणम, स्थौल्य अर्थात मोटापा, मोटा अपकर्षणम दूर करना, तो मोटापे को दूर करने के लिए तेन सदृशम उसके समान अर्थात व्यायाम के समान, किंचित न अस्ति कुछ नहीं है। मोटापे को दूर करने के लिए उसके समान और कुछ नहीं है। मर्तयम इस संसार में, व्यायामिनः व्यायाम करने वाले को, अरयः शत्रु, यहाँ पे शत्रु शारीरिक रूप से प्रकट होने वाले शत्रु नहीं है, यहाँ पे शत्रु कौन है? रोग आदि। तो इस संसार में व्यायाम करने वाले को शत्रु अर्थात रोग आदि बलात्, बलपूर्वक भी न अर्दयन्ति नष्ट नहीं कर सकते हैं। अर्थात जो व्यक्ति, जो प्राणी प्रतिदिन व्यायाम करता है, रोग उसके निकट आ ही नहीं सकते हैं। और मोटापे को दूर करने के लिए व्यायाम के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। अब और क्या लाभ है व्यायाम का? नाचायनम सहसा आक्रम्य जरा समधि रोहति, स्थिरी भवति मांसम च व्यायाम अभिरतस्य च। अन्वय देखेंगे। एनम च जरा सहसा आक्रम्य न समधि रोहति, व्यायाम अभिरतस्य च मांसम स्थिरी भवति।
एनम इसको, च और इसको अर्थात व्यायाम करने वाले को, जरा बुढ़ापा, सहसा अचानक, आक्रमण करके, ना समधि रोहती नहीं चढ़ता है, अर्थात व्यायाम करने वाले को बुढ़ापा भी अचानक नहीं आता है। व्यायाम अभिरतस्य च, व्यायाम में अभिरतस्य लगे रहने वाले व्यक्ति का मांसम स्थिरी भवति, मांस भी स्थिर हो जाता है, अर्थात शरीर सुदृढ़ हो जाता है और बुढ़ापा भी अचानक से नहीं आता। हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में कि आयु बहुत कम होती है, लेकिन देखने में उनकी आयु बहुत ज्यादा लगती है। उनके चेहरे तो ऐसा लगता है कि 25 या 26 वर्ष का भी व्यक्ति जो है वो 10 साल उम्र जो है हमारी ज्यादा लगती है। तो उन्होंने कहा कि यदि हम व्यायाम करेंगे तो जो हमारी आयु है उससे भी आयु भी कम लगेगी और बुढ़ापा भी एकदम से हमारे चेहरे पर नहीं दिखाई देगा। अगला फायदा, व्यायाम स्विन गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च व्यायाधयो न उपसर्पन्ति, व्यन्तेयम् इव उर्गः वयोरूप गुणहीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम्। अन्वय देखेंगे, व्यायाम स्विन गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च नरस्य व्यन्तेयम् उर्गः इव व्याधय न उपसर्पन्ति, वयः रूप गुणहीनम जनमपि सुदर्शनम कुर्यात्। गात्रस्य जिसके अंग, व्यायाम से, स्विन यहाँ पे पसीना, तो उन्होंने कहा पसीने आने से शरीर गीला हो जाता है, उन्होंने कहा कि जिसके अंग व्यायाम से गीले हो और जो पदभ्याम उद्वर्ती तस्य दोनों पैरों को ऊपर उठाने वाले व्यायाम करता है या आसन करता है, जिसके अंग व्यायाम से गीले हो व जो दोनों पैरों को ऊपर उठाने वाला आसन करता हो, उसके पास व्याधियां अर्थात बीमारियां न उपसरती उसी प्रकार नहीं आती हैं। कैसे नहीं आती हैं? जैसे वैन्तेयम उर्गः इव, गरुड़ के पास सांप, गरुड़ जो है वो सांप को देखते ही उसे तुरंत खा जाता है। तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति नियमित रूप से व्यायाम करता है उसके पास से बीमारी वैसे ही भाग जाती है दूर, जैसे सांप गरुड़ को देखकर भाग जाता है। जैसे गरुड़ के निकट सांप कभी नहीं आता, ऐसे ही व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास बीमारियां नहीं आती। और क्या होता है? वयः आयु, रूप, सौंदर्य, गुण, आयु, रूप और गुण से हीन व्यक्ति भी सुदर्शनम कुर्यात्, व्यायाम के द्वारा सुंदर हो जाता है, अर्थात हमारा हर प्रकार से जो है विकास, जो श्रेष्ठता है हमारे शरीर के अंदर, वो व्यायाम के द्वारा आती है। अगला श्लोक, व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनं विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। अन्वय, नित्यं व्यायामं कुर्वतः विरुद्धमपि भोजनं विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। नित्यं प्रतिदिन व्यायामं कुर्वतः, व्यायाम करने वाले नरस्य व्यक्ति को, विरुद्धम अपि भोजनम, विरुद्ध भोजन भी, विदग्धम पका हुआ या अविदग्धम कच्चा, निर्दोषम बिना किसी दोष के, परिपच्यते पच जाता है। प्रतिदिन व्यायाम करने वाले व्यक्ति को विरुद्ध भोजन भी पका हुआ या कच्चा बिना किसी दोष के पच जाता है, क्योंकि व्यायाम से शरीर इतना स्वस्थ हो जाता है और हर चीज को जो है उसको
सहने की या समाहित करने की एक शक्ति हमारे शरीर में आ जाती है। अगला श्लोक, व्यायामो हि सदा पथ्यो बलीनाम स्निग्ध भोजीनाम साचा शीते वसंते च तेषां पथ्ये तमः स्मृतः। अन्वय, स्निग्ध भोजीनाम बलीनां हि व्यायामः सदा पथ्यः भवति शीते वसंते च स तेषां पथ्ये तमः स्मृतः। स्निग्ध भोजीनाम, चिकनाई युक्त भोजन करने वाले, बलीनाम बलवानों के लिए, व्यायाम ही सदा पथ्य हमेशा उपयोगी है। चिकनाई युक्त भोजन करने वाले बलवानों के लिए व्यायाम ही सदा उपयोगी है, क्योंकि जो ज्यादा ऑयली खाना या चिकनाई युक्त खाना खाते हैं, यदि वो प्रतिदिन, क्योंकि जो पहलवान जो होते हैं वो तो वैसे ही थोड़ा सा स्निग्ध भोजन लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो चिकनाई युक्त भोजन करने वाले बलवान हैं, उनके लिए तो व्यायाम हमेशा ही उपयोगी है। शीते वसंते च, शीत व वसंत ऋतु में, तेषाम उनके लिए व्यायाम पथ्यतमा स्मृतः सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हमारा अगला श्लोक है, सर्वेषु ऋतुषु अर्हा पुंभिर आत्महितैषी भी बलस्य अर्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्ति अतः अन्यथा। आत्म हितैषी भी पुंभि सर्वेषु ऋतुषु अहरहा बलस्य अर्धेन व्यायामः कर्तव्यः अतः अन्यथा हन्ति। आत्महितैषी भी, अपना हित चाहने वाले पुंभी पुरुषों को, सर्वेषु सभी ऋतुषु ऋतुओं में, अहरहा प्रतिदिन, बलस्य अर्धेन बल के आधे, शरीर के आधे बल से व्यायाम कर्तव्य, व्यायाम करना चाहिए। अतः अन्यथा हन्तः हन्ति, अतः नहीं तो हानि होती है। अपना हित चाहने वाले पुरुषों को सभी ऋतुओं में अपने शरीर के आधे बल से व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा व्यायाम शरीर को हानि पहुंचाता है। ये सबसे जरूरी बात, व्यायाम करना शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन व्यायाम उतना ही करना चाहिए जितना कि हमारा शरीर हमें परमिशन देता है, हमें अलाउ करता है। कई बार हम दूसरों को देखकर बेटा बहुत ज्यादा कि वो इतनी एक्सरसाइज करता है, आधे घंटे करता है या 1 घंटा करता है, मैं भी, लेकिन यदि हम अपने शरीर की शक्ति से ज्यादा व्यायाम करेंगे तो वो व्यायाम हमें फायदा पहुंचाने के स्थान पर हमारे शरीर को हानि पहुंचाएगा। अब पिछले श्लोक में उन्होंने कहा कि अपने शरीर के आधे बल के द्वारा मनुष्य को व्यायाम करना चाहिए। अब इस श्लोक में वो बता रहे हैं कि आधे बल का लक्षण क्या है, हमें कैसे पता लगेगा कि हाँ ये हमारे शरीर का आधा बल है। तो उन्होंने कहा, हृदय स्थान स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तुः तत् बलार्धस्य लक्षणम। अन्वय देखेंगे, व्यायामं कुर्वता जंतो हृदय स्थान स्थितः वायु यदा वक्रम प्रपद्यते तत् बलार्धस्य लक्षणम अस्ति। व्यायामं कुर्वता, व्यायाम करते हुए, जंतो प्राणी के, हृदय स्थान स्थित, हृदय में स्थित, वायु यदा जब, वक्रम मुख तक, प्रपद्यते आ जाती है, व्यायाम करते हुए प्राणी के हृदय में स्थित वायु जब मुख तक आ जाती है तो यह बलार्धस्य लक्षणम, तो यह आधे बल का लक्षण है। जब हमारी स्थिति ऐसी हो कि अब बहुत जो है श्वास जो है वो मुख तक
आ गई है, जिसे हम अपनी साधारण सी भाषा में कहते हैं श्वास फूलना। तो जब ऐसा लगे कि हाँ अभी ऐसी स्थिति है कि अब बहुत श्वास फूल रहा है और हम आगे नहीं कर पाएंगे, तो उसी समय ही हमें रुक जाना चाहिए। फिर उससे आगे हमें व्यायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम करेंगे तो फिर वो व्यायाम शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, फायदा नहीं। अंतिम श्लोक जिसमें उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि व्यायाम करना बहुत जरूरी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी को व्यायाम करना चाहिए, सभी के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है, लेकिन वयो बल शरीराणि देश कालशनानि च समीक्ष्य कुर्यात् व्यायामम् अन्यथा रोगमाप्नुयात्। वया बलम शरीराणि देश काल अशनानि च समीक्ष्य एव व्यायामं कुर्यात् अन्यथा स रोगमाप्नुयात्। कि मनुष्य को अपनी वया आयु, बलम शक्ति, शरीराणि शरीर, देश काल समय, अशनानि और खान पान, समीक्षा करके ही व्यायामम कुर्यात् व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करते समय हम ये देखें कि हमारी आयु क्या है। हम एक 12 वर्ष का बच्चा या एक 15 वर्ष का या एक 18 वर्ष का, सभी की आयु में अंतर है। एक 18 वर्ष का युवक जो व्यायाम कर सकता है, एक 12 वर्ष का बच्चा शायद उतनी ताकत लगा के व्यायाम ना कर पाए। तो अपनी आयु का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किस आयु में हमें किस प्रकार का व्यायाम करना है। उसके बाद बल, हमारा शारीरिक बल कितना है, कितनी शक्ति है, कितना हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। और फिर शरीर की बनावट कैसी है, शरीर कैसा है, शरीर कितना भार उठा सकता है, कितना श्रम कर सकता है, इस सब चीज को भी ध्यान में देखें। देश, किस परिस्थिति में किस प्रकार का, किस स्थान पर कैसा व्यायाम करना चाहिए। समय, अभी तो किसी का कोई समय है ही नहीं, तो व्यायाम करने का सबसे उचित समय क्या है, सुबह का समय, सुबह के समय व्यायाम करना चाहिए। लेकिन अभी आज के समय के अंदर तो आप देखते ही हैं कि हम किसी भी समय जिम चले गए, कहाँ गए हैं, जिम गए हैं, किस लिए नहीं, व्यायाम करने। अरे भाई, व्यायाम का एक समय होता है, ऐसे नहीं है कि जब हमारा मन किया, जब हम फ्री हुए तो चलो व्यायाम कर ले, नहीं। खान पान, अब व्यायाम करने का मतलब ये नहीं होता कि फिर कुछ भी खाना पीना शुरू कर दें कि व्यायाम तो कर रहे हैं, चलो भाई कुछ भी खा पी लो। तो उन्होंने कहा कि अपनी आयु, बल, शरीर, देश, समय, खान पान आदि की समीक्षा करके व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा व्यायाम रोगमाप्नुयात्, रोग उत्पन्न कर देता है। पता लगे कि हम तो अब फिर कहेंगे कि अरे भाई हम तो रोज व्यायाम कर रहे हैं, लेकिन हम तो फिर भी बीमार हैं। व्यायाम तो कर रहे हैं, लेकिन क्या व्यायाम करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान भी रख रहे हैं। तो ये सबसे जरूरी बात है कि अपनी हर चीज को देखकर ही हमें व्यायाम करना चाहिए। तो बेटा ये हमारा लेसन था, व्यायाम सर्वदा पथ्य। मुझे आशा है आपको पाठ अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। और यदि आपको अच्छा लगा है तो बेटा इसे और बच्चों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि ताकि और दूसरे बच्चे भी इसका फायदा उठा सके। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे जो नए वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम करेंगे अपनी इस पाठ का अभ्यास। तो बेटा तब तक के लिए हरे कृष्णा।